गुड इवनिंग एवरीवन। ये इंडिगो का सेकंड पार्ट है। मैंने इंडिगो में आपको पहले ब्रीफ में बताया था कैसे स्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी ये जो स्टोरी की नेक्स्ट डिटेल मैं आपको समझाता हूँ इस पार्ट में। ये स्टोरी जो है, मेन कैरेक्टर्स में प्रोटैगनिस्ट अनिरुद्धा बोस है, जो इस स्टोरी को स्टार्ट करता है खुद का इंट्रोडक्शन देकर। वो बताता है कि वो एक 29 ईयर ओल्ड बैचलर है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वो काम करता है, और साथ ही साथ फ्री टाइम पे जब उसके पास स्पेयर टाइम होता है तो इस स्पेयर टाइम पे वो राइटिंग का काम करता है, थोड़ा सा लिखता भी है, और कुछ उसकी लिखी हुई चीज़ें जो है पब्लिश भी हो चुकी हैं। इसके बाद फिर वो बताता है कि पिछले कुछ मंथ से उसने लिखा नहीं है, बट उसने रीडिंग बहुत सारी करी हुई है। पढ़ा हुआ उसने बेसिकली इंडिगो प्लांटेशन के बारे में, जो कि बंगाल और बिहार में 19th सेंचुरी में हुआ करता था। उसने इतना सारा पढ़ रखा है इस इंडिगो प्लांटेशन के बारे में कि उसको लगता है सबसे ज़्यादा नॉलेज उसे इस टॉपिक पर है। फिर वो डिस्क्राइब करता है अपने पास्ट के बारे में। वो बताता है कि उसका एक बड़ा भाई है जो कि डॉक्टर है, और वो लंदन में रहता है, और अब उसका कोई प्लान नहीं है इंडिया वापस आने का। उसके पापा एक पॉपुलर फिजिशियन हुआ करते थे बिहार में, मोंगीर नाम की जगह पर, जो कि जब ये 17 साल के थे अनिरुद्धा बोस, तो उनके फादर की डेथ हो जाती है। और अपने फादर की डेथ के बाद वो और उसकी मदर जो होती हैं, दोनों कोलकाता आके रहने लग जाते हैं, मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी के घर पे आकर। एंड वहीं से उसने बैचलर की डिग्री ली होती है सेंट जेवियर्स कॉलेज से, और इसके बाद उसे नौकरी मिल जाती है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। इस कलकत्ता में रहने के बाद ही इज़ अनएबल टू गिव अप, कुछ हैबिट्स उसकी वो छोड़ नहीं पाता है जो उसने एक अर्ली एज में डेवलप कर ली थी, सच एज डिज़ायर टू गेट अवे। जैसे उसके अंदर एक डिज़ायर होती है कि वो दूर चला जाए, यहाँ सिटी की लाइफ में उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ उसे मज़ा नहीं आ रही है, तो वो सोचता है कि शहर की लाइफ से कहीं थोड़ा दूर जाए, जहाँ उसे थोड़ा सा अच्छे से रहने का मौका मिले, खुले में रहने का मौका मिले। और जब वो ऐसा सोचता है तो उसी टाइम पर उसका एक फ्रेंड होता है प्रमोद, जिसका उसके पास एक लेटर आ जाता है, और प्रमोद एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है, और वो उससे कहता है कि 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर तुम दुमका आ जाओ, जिस पर अनिरुद्ध बोस अग्री हो जाते हैं और जाने के लिए तैयारी करते हैं। इसके बाद वो बिगिनिंग में, तो जब वो चलता है तो उसे रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आती है जब दुमका जा रहा होता है। एंड उसके फादर के ओल्ड फ्रेंड होते हैं अंकल मोहित, जो कि उसके घर आते हैं, और करीब 10 साल के बाद आए थे। तो अनिरुद्धा बोस को लगता है कि कुछ टाइम उन्हें देना चाहिए, तो थोड़ी देर वो एंटरटेन करता है, उनके साथ बैठता है, चाय वाय उनको देता है। फिर उसके नेबर आ जाते हैं जिसका नाम होता है भोला बाबू। भोला बाबू से रोक लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो। और उसे जब पता चलता है भोला बाबू को कि वो दुमका जा रहा है, तो वो उसे समझाते हैं, एडवाइस देते हैं कि उसे एक ड्राइवर भी अपने साथ ले जाना चाहिए। तो अनिरुद्धा बोस फाइनली मैनेज करता है कि वो अकेला जाएगा, क्योंकि एक अच्छा ड्राइवर है, उसे ऐसा लगता है। और वो अपनी जर्नी को फिर जो है आगे डिस्क्राइब करता है कि किस किस जगह से होकर वो जाता है। सडनली ऐसा होता है कि जब वो आगे चल रहा होता है तो उसकी गाड़ी का एक टायर जो है वो पंचर हो जाता है। तो वो अपनी गाड़ी से निकलता है और उस टायर को चेंज करता है, और कुछ आगे जाने के बाद फिर बड़ी तेज़ी से तूफ़ान आने लग जाता है, और तूफ़ान आने पर एक उसका जो दूसरी गाड़ी का दूसरा टायर, मतलब उस गाड़ी का दूसरा टायर भी पंचर हो जाता है। तो बारिश भी होने लग जाती है, उसके पास कोई स्पेयर टायर भी नहीं होता है, और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही होती है, मतलब रात भी हो जाती है, अंधेरा भी हो जाता है, जबकि अप्रैल का टाइम है तो उतने टाइम तक सन होता है, बट उस दिन थोड़ा अंधेरा छाया हुआ था। तो वो डिसाइड करता है कि अब आगे वो नहीं चलेगा, और रियलाइज़ करता है कि उसने शायद एक गलत रास्ता ले लिया है। जिस रास्ते पर उसे जाना था वो रास्ता उसका शायद छूट गया है, और एक ऐसी जगह पर आ गया जिससे आगे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद इस कन्फ्यूज़न से निकलता है जब उसे दिखाई पड़ता है कि उसके पीछे एक ट्रक आके खड़ा हुआ है, और ट्रक के लिए ट्रक ड्राइवर उससे बोलता है कि भाई अपनी गाड़ी थोड़ा साइड में कर लीजिए तो मैं निकल जाऊँ। ट्रक ड्राइवर से बातचीत करने पर पता चलता है कि जो सही रास्ता था वो पीछे 3 मील पीछे छूट गया है, उसे वापस से जाना पड़ेगा, और आसपास कोई टायर रिपेयर करने वाली यानी पंचर की बनाने वाली दुकान भी नहीं है। तो उसे लगता है कि अब जो है उसे यहीं पर आज स्टे करना पड़ेगा। तो अपनी गाड़ी को लॉक करके वो, एक तरफ से रोशनी आ रही होती है तो टॉर्च लेकर उसी रोशनी की तरफ चल देता है। जब वहाँ पहुँचता है तो उसे एक कॉटेज मिलती है, और उस कॉटेज में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम सुखाराम होता है। वो वॉचमैन है, और वो एक डाक बंगलो का वॉचमैन है,
तो उससे अनिरुद्ध बोस बात करते हैं कि भाई हमें रुकने की जगह मिल जाएगी, मैं पैसा दूंगा। तो उससे कहता है कि आपको क्या डाक बंगलो में रुकना है? तो कहता है मुझे तो कोई डाक बंगलो नहीं दिख रहा है। लेकिन जब वो टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर एक डाक बंगलो होता है। और सुखराम बोलता है कि यहाँ पर आपको देखिए खाना नहीं मिलेगा और ना ही कोई बेडिंग मिलेगी। तो अनुराधा बोस बोलता है मेरे पास बेडिंग है, और खाने के लिए चूँकि सुखाराम के घर में उड़द की दाल और रोटियां बन रही होती हैं, तो फिर अनिरुद्ध बोस उसी के घर पे खाना खाने का डिसाइड करता है। और डाक बंगलो जो कि एक इंडिगो प्लांटर का था, ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर का था, बातचीत करने पर ये पता चला, सुखाराम ने उसको बताया कि ये एक साहिब इंग्लिश इंडिगो प्लांटर हैं, उनका बनाया हुआ ये बंगला था, यहीं पर इंडिगो फैक्ट्री हुआ करती थी, चिमनी अभी भी वहाँ पर है। और उसके बाद फिर जो है एक लालटेन लाके सुखाराम उसके रूम में जहाँ पर वो रुकता है, उसी डाक बंगलो में, उस टेबल पर लाकर रख देता है। रात में सोते समय वो चूँकि नई जगह होती है, अंधेरे में सोना उससे अच्छा लगता है अनिरुद्ध बोस को, लेकिन फिर भी किसी वजह से वो लालटेन जो है उठाकर वो बाथरूम में रख देता है और बाथरूम के दरवाजे को थोड़ा खोल देता है ताकि वहाँ से हल्की सी एक रोशनी सी आती जाए। और उसके बाद अनिरुद्ध बोस जो है सोने के लिए चले जाते हैं, सो रहे होते हैं। और लेकिन उसको थोड़ी परेशानी होती है कि कार का क्या होगा, मालूम नहीं कार ठीक भी है कि नहीं है। उसके बाद उसे याद आती है अपने एक पुराने मित्र की, दीनबंधु के बारे में, जिसकी उसने परफॉर्मेंसेस को पहले देख रखा होता है। और अब सोने पर क्या होता है, अनिरुद्ध बोस अचानक से जाग जाता है, एक स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है और उसे हाउलिंग की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर वुल्फ जो है हाउल कर रहे हैं या शियार हाउल कर रहे हैं। एंड देन हाउंड्स की यानी कि शिकारी कुत्तों की भी आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है। चेक करने के लिए वो अपनी वॉच को देखता है तो उसकी ऑटोमेटिक वॉच, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे खो गई है। तो शौक से वो टॉर्च को देखता है कि भाई टॉर्च कहाँ, चलो देखें, ऐसा नहीं कोई चोर और तो है नहीं, ये कैसे लेके गया। देखा टॉर्च भी गायब हो गई। और जब वो उठकर बैठा तो नीचे देखा क्या है, उसका सूटकेस भी गायब हो गया। तो उसे लगा कि यहाँ पर चोर तो है नहीं क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद है और जो खिड़कियाँ हैं उसमें बार भी लगी हुई, यानी कि सरिया लगी हुई, तो खिड़की के अंदर भी कोई ना आ सकता है, कोई आ नहीं सकता है। अब वो उस नोटिस करने लग जाता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और उसे लगता है कि जैसे कि वो उसके हाथ जो है वाइट हो गए हैं अचानक से, उसकी आवाज़ जो है बदल सी गई है। और उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी इंग्लिश मैन के हैं और आवाज़ भी उसकी इंग्लिश मैन की जैसी लगने लगी है। जब उसने रूम में देखा दोबारा से तो उसे रूम भी कम्प्लीटली चेंज मिला। एंड यहाँ पर उसे लगा कि वो जो पुरानी टेबल और चेयर रखी थी अब वो एकदम पॉलिश्ड वुड नई जैसी लगने लगी है। उसकी बॉडी उसके हिसाब से एक्ट नहीं कर रही है। और अनिरुद्ध थोड़ा सा कॉन्शियस भी है कि क्या क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, लेकिन अपनी बॉडी पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब वो वापस जाकर जब बैठता है तो उसे एक डायरी दिखाई पड़ती है। और वो कि एक लेदर में बंद रहती है डायरी, लेदर पैक में रहती है वो डायरी। तो उसमें वो एक डेट लिखता है, 27 अप्रैल 1868, और अपनी लोनलीनेस के बारे में बताता है कि कैसे उसकी वाइफ और बच्चों की डेथ हो चुकी है, वो एक अकेला जो बचा हुआ है। लेकिन आसपास उसके जो है बहुत सारे मस्कीटोज घूम रहे होते हैं। उसे लगता है कि जैसे अब उसका अंत आ गया है किनारे, बस मरने वाला है। लेकिन तब उसे याद आती कि उसका जो डॉग है उसके मरने के बाद उसका क्या होगा, और उसके डॉग का नाम है रेक्स। तो उसे लगता है कि वो डॉग अगर ज़िंदा रहेगा तो लोग उसे पत्थर मार के मार देंगे या फिर डंडों से पीट देंगे। तो वो अपने ड्रॉर से एक पिस्टल निकालता है और जाता है और रेक्स को आवाज़ लगाता है, तो रेक्स आ जाता है पूँछ हिलाते हुए। रेक्स को पिस्टल से वो मार देता है। तो रेक्स की बॉडी आधी घास पे और आधी वेरेंडा में पड़ी रहती है। इसके बाद अचानक से अनिरुद्ध बोस की नींद खुल जाती है क्योंकि कोई नॉक कर रहा होता है। बेसिकली वो चौकीदार सुखराम होता है जो उसे नॉक करके बोलता है कि सर आपकी चाय आ गई है। तो इस वजह से अनिरुद्ध जो है जाग जाता है और जागने के बाद अपने होश में आता है। और जब वो जागता है तो वो देखता है कि डेट जो है 28 अप्रैल है और वही सेम डे है, बट आज जो है केवल ईयर बदल गया है और अब 1968 है। और जबकि उसने डायरी में लिखा था अप्रैल 27 1868। तो उसे लगता है कि अगर ये बात किसी को बताएगा तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। और बंगलो जो था ओल्ड डिलैपिडेटेड ओल्ड ब्रोकन डाउन बंगलो था और उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी। इंडिपेंडेंस डे के बाद का बंगलो वो कह सकते हैं। इंडिगो फैक्ट्री पूरी तरीके से रुइन हो चुकी थी। अनिरुद्धा को डाउट लगा कि अगर वो इस बात को किसी को बताता है जो उसने सपने में देखा तो क्या उसकी बात को कोई बिलीव करेगा।
और उसे लगा कि ये जैसे कि 100 डेथ एनिवर्सरी उस इंग्लिश इंडिगो प्लांटर की आज उसने उस जगह पर मनाई जहाँ पर सोया, और अचानक से एक नया एक्सपीरियंस उसे देखने को मिला। ये इसमें इस चैप्टर में हमें पढ़ने को देते हैं।